नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। राज्यसभा चुनाव पे पूरे हरियाणा की निगाहें हैं और काउंटिंग का समय 5 बजे था। काउंटिंग यानी कि शुरू होनी थी 5 बजे, 4 बजे पोलिंग खत्म हो गई थी। 88 विधायकों ने वोट की, यानी कि कुल वोट जो हैं 88 पोल हुए हैं। लेकिन काउंटिंग शुरू होती इससे पहले ही लफड़ा हो गया। दो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, जो दो विधायक हैं, उन पर बीजेपी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। बीजेपी ने कहा कि इन्होंने वोट दिखा दिया है, मतलब इनके वोट दिख गए हैं। तो मैंने आपको 2 दिन पहले समझाया था कि अगर एजेंट के अलावा किसी को वोट दिखाई देता है, दिख जाता है या कोई दिखा देता है तो वोट कैंसिल होगा। तो ये बीजेपी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया और इसमें परमवीर सिंह हैं जो टोहाना से विधायक हैं और दूसरे भरत सिंह बेनीवाल हैं जो विधायक हैं एलनाबाद से। इन दोनों का वोट जो है वो कह रही है बीजेपी कि भाई इन्होंने वोट अपना दिखा दिया है, इनका वोट दिख गया है, तो ये वोट कैंसिल होनी चाहिए। और उसकी रिकॉर्डिंग भी चेक की गई है, वीडियो रिकॉर्डिंग चेक की गई, उसमें ये आ गया कि भाई हाँ इनका वोट जो है दिख रहा है उसमें। तो अब ये माना जा रहा है कि ये 2 वोट जो हैं कैंसिल हो सकते हैं और कितने कितने कैंसिल होंगे नहीं होंगे वलायदा इशू है। लेकिन काउंटिंग शुरू होने से पहले ऑब्जेक्शन ये बीजेपी का था कि भाई 2 वोट जो हैं कांग्रेस के यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने वोट जो है उनका वोट शो हो गया है, यानी कि दिख गया है। तो अभी काउंटिंग शुरू नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं ये जानना चाहते थे, समझ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई क्या काउंटिंग में क्या रहा। लेकिन काउंटिंग जो है अभी शुरू ही नहीं हुई है और काउंटिंग से पहले ही जो है ये ऑब्जेक्शन लगा दिया बीजेपी ने कि भाई ये जो 2 वोट हैं वो दिख गए हैं। इस पर चर्चा भी कर लेंगे। सुरेंद्र नैन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं जो लोग अभी अभी लाइव जुड़े हैं कि कांग्रेस के जो 2 विधायक हैं एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल और टोहाना से परमवीर सिंह, इन दोनों पर बीजेपी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है कि भाई इनका वोट जो है वो दिख गया है, जो कि कैंसिलेशन की परिभाषा में आता है। ये वोट कैंसिल होने चाहिए। इस पर हंगामा भी हुआ, इस पर वाद विवाद हो रहा है और बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आपसे गुजारिश की वीडियो को शेयर जरूर कर दें, कमेंट भी खुल के करें। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद में वो वीडियो खंगाली गई कि जिसमें ये दिख रहा है कि हाँ ये 2 विधायकों के जो वोट हैं वो दूसरों को दिख रहे हैं। तो ये एक आपत्ति इस पर बीजेपी ने जताई है और इससे पहले कि काउंटिंग शुरू हो इनका निपटारा होगा। कोई भी विवाद इस तरह का होता है तो काउंटिंग से शुरू होने से पहले जो है उनका निपटारा करना बड़ा जरूरी होता है और ये जो है अब इसका निपटारा किया जाएगा। और इसी बीच आपने आज देखा होगा आईएनएलडी सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का जो फैसला है इसकी पूरे हरियाणा में चर्चा हो रही है। उन्होंने फैसला लिया कि उनके विधायक जो है वोट नहीं करेंगे, जनता की आवाज़ है। उन्होंने कहा भी जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, खुदा अल्लाह की आवाज़ होती है और वो आवाज़ को उन्होंने सुन लिया है। इसलिए उनके दोनों विधायक वोट नहीं करेंगे। 3 बजे उनकी चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने साफ कर दिया। कम से कम उन्होंने आज ऐसी बात कही है जो हर किसी को पसंद आ रही है। लोग भी चाह रहे थे कि आईएनएलडी को, अगर आईएनएलडी फेयर है, जब वो कहती है कि बीजेपी भी हमारी दुश्मन, कांग्रेस भी हमारी दुश्मन, तो ऐसे में आईएनएलडी क्या करेगी, इस पर लोगों को कयास थे। लेकिन आज आईएनएलडी ने ये कह दिया कि भाई नहीं, हम जनता के साथ में हैं और हमारा वोट जो है वो किसी को नहीं है, क्योंकि दोनों ही हमारे खिलाफ हैं, दोनों ही हमारे दुश्मन हैं। और तीसरा जो निर्दलीय था वो खुद बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है हरियाणा के प्रदेश के। तो लिहाजा जो है आईएनएलडी ने फैसला लिया और आईएनएलडी के इस फैसले की तारीफ हो रही है। इसमें कौन कौन जीतता है, 3 उम्मीदवारों में से कांग्रेस जीतती है कि नहीं जीतती है, एक बीजेपी का कम से कम जीत रहा है, ये तय मान लीजिए। और दूसरा जो निर्दलीय हैं वो सतीश नांदल, वो जीतते कि नहीं जीतते हैं ये काउंटिंग के बाद पता लगेगा। लेकिन एक तरह से आईएनएलडी ने जो है आज अपनी बाजी मारी है। मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई वो जनता के आदमी हैं, जनता की आवाज़ पर चलते हैं, जनता जैसा चाहती है, जनता जैसा सोचती है, आईएनएलडी वैसे सोचती है। अभय सिंह चौटाला का ये जो तुरुप का पत्ता उन्होंने निकाला है 3 बजे, ये जबरदस्त था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कुछ दिन पहले जेजेपी की तरफ से भी कहा गया था, दिग्विजय सिंह चौटाला ये बोल के गए थे कि वो देखना चाहते हैं, मतलब आईएनएलडी वॉकआउट करे या बहिष्कार करे, वोट ना डाले, तो वो देखना चाहेंगे, देखना पसंद करेंगे, इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही थी। तो आज आईएनएलडी ने ये करके दिखा दिया। बहुत कम लोगों को ये उम्मीद थी, लेकिन आईएनएलडी के जो जमीन से जुड़े हैं या फिर उनकी कोर कमेटी के लोग हैं, वो जो है गैर ऑफिशियल जो है वो ये कहते थे कि भाई हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खुल के कोई नहीं बोल रहा था, क्योंकि अभय सिंह ने कहा था कि उनकी पीएसी जो है पार्लियामेंट अफेयर कमेटी, उन्होंने फैसला दिया है और उन्होंने फैसला उन पर छोड़ा है। तो वो इस मामले को लेके आज यानी कि 16 तारीख को फैसला लेंगे। उन्होंने फैसला लिया और शाम तक का इंतजार किया। काफ़ी सारे लोग ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने फैसला आज ही क्यों लिया। फैसला वो ले चुके थे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर इसलिए किया
कि हॉर्स ट्रेडिंग कम से कम ना हो, ज़्यादा ना हो। कोई अगर कोई खरीद फरोख्त कहीं हो रही है तो उसके ऊपर उस पर फर्क ना पड़े। अगर हो रही, मैं अगर कह रहा हूँ अगर हो रही है तो उस पर फर्क ना पड़े, इसलिए जो है उन्होंने फैसला जो है उन्होंने पत्ते जो हैं वो ऐन वक्त पे खोले हैं। नैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं लोगों को बता रहा था कि नैन साहब जुड़ेंगे, तो आज अभी काउंटिंग शुरू होनी थी थोड़ी देर पहले, यानी कि 5 बजे का टाइम था, उसमें वो काउंटिंग शुरू होनी थी। लेकिन ये जो 2 विधायक हैं, बीजेपी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई इनका जो वोट है वो दिख गया है, शोर मच गया वहाँ पे काउंटिंग से पहले। अब इनका निपटारा होगा और निपटारे के बाद में जो है वो काउंटिंग शुरू होगी। कैसे देखते हैं चीज़ों को? नहीं, बिल्कुल। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आपने कहा, देखिए जो ये परमवीर सिंह है ये टोहाना से विधायक है कांग्रेस के, और भरत सिंह बैनीवाल है ये कांग्रेस के विधायक है एलनाबाद से। और इसमें एक और बात बताऊं, आदित्य सुरजेवाला जो कैथल से विधायक है, उन्होंने भी दावा किया है कि कांग्रेस को 1 वोट निर्दलीय का भी मिला है। हालांकि ये सिर्फ दावा है, आखिर क्योंकि काउंटिंग लेट चल रही है, जो 5 बजे होनी थी तो कहीं ना कहीं वो लेट चल रही है। तो अब इसमें ये देखना होगा कि आखिर कौन क्या बाजी मारता है। और ये बात तो तय है, देखिए सर्वेश जी, नंबर ऑफ गेम जो था ना, उसमें क्लियर कट ये दिख रहा था कि एक बीजेपी को जा रहा है, एक कांग्रेस को जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके जो रिस्क बीजेपी ने लिया और सतीश नांदल को मैदान में उतारा, तो बहुत सारे लोगों की ये भी परसेप्शन थी हरियाणा में कि भाई बीजेपी जो भी काम करती ना वो तैयारी के साथ करती है, कि यानी कहीं ना कहीं तैयारी कर ली गई है, इसीलिए एक भारी भरकम कैंडिडेट यानी कि वो लेकर आए निर्दलीय के तौर पर। लेकिन ये भी था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 37 विधायकों के होते हुए भी अगर अपना कैंडिडेट नहीं जिता पाए तो उनकी बहुत बड़ी फजीहत होगी। और बार बार ये कहा जा रहा था कि चाहे राहुल गांधी की बात करें या केंद्रीय कांग्रेस नेताओं की बात करें, कि हर बार जो ना हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के नाम पे एक मजाक सा हो जाता है, एक खेला हो जाता है। वो खेले के अलग अलग प्रकार हैं, वो प्रदेश की जनता ने बार बार देखा भी है कि इस बार भी अगर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीत पाता है तो ये कांग्रेस के लिए और ख़ास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत ही बड़ी एक शर्म की बात होगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कहा कि हमारे जो सारे विधायक हैं वो बिल्कुल विश्वास है उन पर, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर पहले अशोक अरोड़ा का भी बयान आया, जैसे ये ऑब्जेक्शन लगा, बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये 2 विधायक जो हैं ये वोट दिखा गए, इनका वोट दिख गया है हमारा। तो अशोक अरोड़ा का ये बयान आता है, उन्होंने कहा कि भाई पहले क्यों नहीं बताया हमको, तो पहले बताए बाद में बताए, इस बात से क्या मतलब है? बात तो ये है कि भाई वो दिखा के नहीं दिखा, जो रूल जो कहता है कि भाई वोट दिखना नहीं चाहिए। चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है, बहुत सारे वोट जो हैं वो कहीं ना कहीं दिखाने होते हैं, एजेंट को दिखाने होते हैं। और अगर दूसरे वाला देख ले, प्रतिद्वंदी अगर आपके दूसरा एजेंट जो है वो देख ले तो वोट कैंसिल ही माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ों को बाद में दिखाया जाता है। जो अशोक अरोड़ा ने बात बोली है, यही अगर सुभाष चंद्रा वाले चुनाव में चले जाएंगे तो कितने साल हो गए उस चुनाव को। आज भी अभय सिंह चौटाला बार बार हुड्डा पर आरोप लगाते हैं, जयप्रकाश जेपी पर आरोप लगाते हैं, और जयप्रकाश जेपी आज भी यही कहते हैं कि अगर उनको ऑब्जेक्शन था तो उस टाइम क्यों नहीं बोला, अगर उस टाइम ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये चुनाव की प्रक्रियाएं हैं, इसमें आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर इस तरह की खबरें चल गई थी कि क्रॉस वोट हुए हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, जबकि सर्वेश जी सच्चाई तो ये है कि जब काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर क्रॉस वोट हुए हैं नहीं हुए हैं, कोई वोट कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, ये चीज़ क्लियर है कि 88 वोट डले हैं, यानी कि 88 वोट डले हैं 90 में से, जो 2 वोट है इंडियन नेशनल लोकदल के वो नहीं डले हैं। इसकी भी चर्चा है आज के, जो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाई हमारे जो दोनों ही विधायक हैं वो वोट में हिस्सा नहीं लेंगे, जनता की आवाज़ है और हम जनता की आवाज़ के साथ है, जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, उन्होंने कहा। बिल्कुल, अभय सिंह चौटाला ने बहुत पहले बोल दिया था, क्योंकि जहाँ जहाँ वो मीटिंगें करने जा रहे थे अपने आगामी प्रोग्रामों को लेके, प्रदेश में उनके कार्यक्रम होने हैं, 23 मार्च को भी वो शहीदी दिवस मना रहे हैं नरवाना में, तो उसी के चलते जहाँ जहाँ वो जा रहे थे एक ही बात कह रहे थे कि हम मिलकर फैसला करेंगे। और हमने अपने पदाधिकारियों को बोला है कि वो लोगों से बात करें, आम लोगों से बात करें, आम लोग क्या चाहते हैं, कि इन लोगों को क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो आपकी बात है, कहीं ना कहीं विचार तो पहले कर रखा था, तो उनके पास ऐसा फीडबैक आया होगा कि हम जो है वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे, ना हम जो है बीजेपी को डालेंगे ना कांग्रेस को डालेंगे। और देखिए जो तीसरा निर्दलीय है वो भी है तो बीजेपी का ही, क्योंकि वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट है वो। हाँ, प्रदेश के उपाध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं अभय सिंह के जो 2 कहीं ना कहीं विधायक हैं, आदित्य चौटाला और उनके बेटे अर्जुन चौटाला, उन्होंने वोट नहीं किया। और 3 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बता दिया था, क्योंकि 4 बजे तक जो था वो कहीं ना कहीं टाइम था वोटिंग, पोलिंग का टाइम था। हाँ, कि वोटिंग का टाइम था, पोलिंग का टाइम था, और 5 बजे जो है वो काउंटिंग शुरू होनी थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हालांकि अशोक अरोड़ा से बहुत सारे पत्रकारों ने ये भी पूछा, क्योंकि हम भी लगातार चंडीगढ़ के जो साथी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जी ऐसा हो गया, क्रॉस वोट होगी, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें कयास है।
अभी तक ऐसा जो है वो कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए वोटिंग प्रक्रिया जो है वो तो पूरी 4 बजे होगी थी, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग की जो अनुमति के बाद जो है वो मतगणना शुरू होगी। यानी कि मैं आपको लेटेस्ट खबर ये बता रहा हूँ कि अभी तक भी जो है इस प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा गया है। जो वाद क्योंकि ऑब्जेक्शन का जो ये ऑब्जेक्शन लगाया बीजेपी ने कि वोट दिख गया उनको, मतलब ये शोर मच गया और ये जो है उससे पहले ही ये चीज़ें हो गई हैं, तो अब इसका निपटारा पहले होगा कि भाई ये लीगल के अनलीगल, मतलब ये कैंसिल माना जाए कि वैलिड माना जाए, इसका निपटारा होगा, उसके बाद में मतगणना शुरू होगी। यस, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके जो नुमाइंदे हैं, एजेंट हैं, अगर उनके अंदर कोई बात आ जाती है, शंका आ जाती है, उसको शंका को दूर करना ये उनका फर्ज है। और जब ये शंका दूर हो जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उसके बाद की मतगणना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मतगणना उसी के बिहाफ पे तो होगी ना, कि अगर जब चीज़ें क्लियर ही नहीं होगी तो वो बीच में रह जाएगी चीज़ें। अब जैसे पहले भी हुआ था। और जहाँ तक वोट की बात है ना कि वोट किसने दिखाया किसने नहीं दिखाया, अब आपने देखा होगा लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। गोकुल सेतिया सिरसा से विधायक है कांग्रेस के, उनके घर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी होकर आए थे। तो उन्होंने जो है अपने मीडिया में जो वक्तव्य दिया, जवाब दिया, उन्होंने बोला कि मैं मेरी अंतरात्मा से वोट डाल के आया हूँ, मैं जो करता हूँ खुल के करता हूँ, बता के करता हूँ। और आपने ध्यान होगा कुलदीप बिश्नोई जब एमएलए होते थे, कांग्रेस के एमएलए होते उनकी थे, भी अंतरात्मा जागी थी। हाँ, मैं वही बात दर्शकों को याद कराना चाह रहा था कि उन्होंने भी कहा मैं मेरी अंतरात्मा से आवाज देगा। लेकिन कितने दिनों बाद पता चला ये तो अभी जो हुआ है ये पत्ते खुलने से पहले का हिस्सा है, मतलब पत्ते तो अभी खुले ही नहीं है। जब मतगणना होगी और जब बैलेट निकलेंगे तो पता लगेगा भाई क्रॉस हुए कि नहीं हुए हैं। पहली बात तो ये, फिर हुए हैं तो कितने हुए हैं, और दूसरी बात ये कि भी उसमें भी कैंसिल निकल आ सकते हैं। अभी कैंसिल किसी में कोई त्रुटि है, किसी ने कुछ निशान कुछ और लगा दिया है, क्या चीज़ें हैं, ये फाइनल चीज़ें तो अभी आई नहीं है। ये तो मतगणना शुरू होने से पहले ये कांड हो गया, पहले कांड हो गया। बिल्कुल माइक्रो लेवल तक चीज़ों को चेक किया जाएगा। अगर किसी ने अपने सिग्नेचर भी किए हैं और एक टिक्का भी लगा आ गया या किसी अलग स्याही का इस्तेमाल किया गया तो वोट कैंसिल माना जाता है। तो सारी की सारी बड़ी लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद जो है, क्योंकि देखिए अगर सारा कुछ स्मूथली चल रहा होता तो समय से रिजल्ट अब तक आ चुका होता। लेकिन बहुत बार चाहे कोई भी चुनाव हो, किसी लेवल का चुनाव हो, जब इस तरह की अड़चनें दिखते आती हैं, ऑब्जेक्शन उठ जाते हैं, तो वो चुनाव जो है वो देरी होती है उसमें आने में, तो अभी वक्त लगेगा। लेकिन अगर मैं इनेलो की बात करूँ, इनेलो का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है आगे भविष्य के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो ये कहते थे कि भाई इनेलो बीजेपी की बी टीम है, और अभय चौटाला की बात करें वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कहते थे भूपेंद्र हुड्डा जो है। आज आईएनएलडी ने साबित कर दिया वो किसी की टीम नहीं है, ना ए टीम है ना बी टीम है, उनकी अपनी टीम है। मतलब वो अपने हिसाब से चलते हैं, जनता के साथ चलते हैं। बिल्कुल। अब इनके नेता इस बात को कितना तरीके से कहीं के लोगों में बता पाएंगे, क्योंकि सर्वेश जी ये बात भी सच है और अभय सिंह चौटाला या इनेलो के बड़े नेता इस बात को कैमरों पर स्वीकार कर चुके हैं कि जो बीता जो चुनाव था, चाहे 2024 लोकसभा हो या विधानसभा हो, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये था भाई अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस हरा सकती है। तो लोगों ने वोट खराब करने की बजाय जो रीजनल पार्टियां हैं, 2-3 अलग अलग पार्ट है, उनको वोट बहुत ना के बराबर दिया। मेजोरिटी में वोट जो है या तो बीजेपी को या कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं ये था कि भाई इनको दोगे तो वोट खराब होगा। लेकिन अब धीरे धीरे अभय सिंह चौटाला जो बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बीजेपी से मिले थे, ये चीज़ें हुई, कहने से कैंडिडेट उतारे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी कहा, और इवन अजय सिंह चौटाला ने बोला कि मैं तो साबित कर सकता हूं कि कहाँ कहाँ कैंडिडेटों की किस किस तरीके से फंडिंग की बीजेपी द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जनता सब जानती है। अब सभी का जो कहीं की जनता की नज़र है वो नतीजों पर है। अब काउंटिंग में जो है वो कहीं की देरी हो रही है और चीज़ें क्लियर हो पाती है, उसके बाद आगे कुल मिला के आज 2 लोगों की परीक्षा थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, अभय सिंह चौटाला की। अभय सिंह चौटाला कम से कम इस परीक्षा में पास हो गए। उन्होंने कह दिया, जनता की आवाज़ उन्होंने सुनी है। जनता ये चाह रही थी कि हम किधर भी ना जाएं, बीजेपी के खिलाफ भी हम हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी हम अपने साथ में हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि 2 ही वोट थे, हम अपना वोट किसी को नहीं देंगे। वो अपनी परीक्षा में पास हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पास हुए कि फेल हुए ये काउंटिंग के बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो है लफड़ा चल रहा है। ऑब्जेक्शन लगाया बीजेपी ने, उन्होंने कहा कि भाई वोट इनका दिख गया तो वोट ये कैंसिल माना जाए। उसकी फुटेज वुटेज चेक हो रही है और सूत्र बता रहे हैं कि फुटेज में दिख रहा है। अभी फाइनल डिसीजन चुनाव आयोग इसमें करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे। इससे वीडियो पे जो है आप खुल के कमेंट करें, अपनी राय जो है आप बेबाकी से दें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार, शुक्रिया नैन साहब, बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को नमस्कार।